अब लोग विदेश दौरे पर हैं, थकावट मिटाने गए हैं, तो क्या वो विपक्ष के नेता हैं? विपक्ष के नेता सिर्फ नाम टैग हो जाने से कोई नेता नहीं ना बन जाता है, जनता का विश्वास चाहिए। एक समय में कहते थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, आज वो कहाँ पहुँच गए हैं? अब उनको ये बताना ना चाहिए कि हम अगर सबसे बड़ी पार्टी से सबसे कमज़ोर पार्टी बन गए हैं, तो आखिर क्या बात है? आज सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाला पार्टी, जितने भी बिहार में चुनाव हुए हैं, अगर एक पार्टी की इंडिविजुअल बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ने वाली पार्टी है। जनता अगर आपको मौका नहीं दी है, तो जनता के बीच में जा कर के फिर से गुज़ारिश कीजिए, फिर से उनकी बात उनको जो दिल जीतने का काम कीजिए। भाग जाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, 25 से 5 हो जाइएगा ना। अगर नहीं सीखेंगे तब परिपक्व राहुल जी के साथ तरह रहेंगे। बावन 55 साल के आदमी अभी अपरिपक्व हैं, और हमको लगता है कि आने वाला समय में ख़त्म हो जाएगी कांग्रेस, तो गुरु सही मिले हैं इनको, तो अवश्य उसे गुरु से दूर रहना चाहिए। दूसरा एक गुरु बनाएं जो अच्छी सीख दे उनको। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बीजेपी चौंकाने वाला फैसला लेती है, यह जाना जाता है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया कि सब चौंक गए सुन करके। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से बनाए गए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि युवा तो बने ही हैं, लेकिन बिहार से बने हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। कद छोटा है लेकिन पद बड़ा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। कैसे देख रहे हैं बीजेपी ने जो फैसला लिया है और नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, उसको लेकर? देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से नितिन नवीन जी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एक अहम पद मिला है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, पूरे देश के जिम्मेवारी मिली है एक पार्टी को चलाने की, और मेरी शुभकामना है कि वो इस कार्य को दक्षतापूर्वक करें। और बिहार से बने हैं, बिहार वासी जो उनके कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उन कार्यकर्ताओं की आशाओं को पूरी उस पर खरे उतरें। और अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ से युवा बाहर निकल कर के देश में काम करे और अपना नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक सेवा हो। तो मेरी शुभकामना है उनके साथ कि वो पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दें। विपक्ष के नेताओं को क्या कहेंगे जो इस तरह के पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो या अन्य पद, नहीं देना चाह रहे हैं, उसको लेकर के? अब देखिए, पहले विपक्ष कहते थे कि भाजपा बिहार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, इस तरह के। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबको अचंभित करती है, और उन्होंने दिखाया है कि बिहार के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का कितना बिहार से लगाव है। और लगाव है तभी तो यहाँ के एक युवा को मौका मिला है, और हम समझते हैं कि पूरी तरह से दक्ष हैं, सक्षम हैं, और उस पद का पूरी तरह से पद को जस्टिफाई करेंगे, और काम करके पूरे देश में एक बिहार का लीडरशिप को डेवलप करेंगे। तेजस्वी यादव भी कई बार इस तरह के सवाल उठाए हैं थे, क्या लग रहा है उनको जवाब मिल गया? अब देखिए, तेजस्वी यादव जी कोई वैलिड चीज़ नहीं पूछते, रिलेवेंसी उसमें कुछ रिलेवेंट कुछ नहीं होता है। वो उल्टे सीधे बात करते हैं, और उसका कोई कड़ी नहीं होता है, और समय पर रहते नहीं हैं। समय जब चला जाता है उसके बाद वो आकर काम करते हैं। तो अब बिहार के राजनीति में वो हम समझते हैं कि वो नाम अपने आप ख़त्म हो चुका है। कुछ दिन बाद देखिएगा कि तेजस्वी यादव को कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। विपक्ष के नेता हैं, नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अब विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की तरह काम करेंगे तब ना। जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता में संवाद स्थापित करना चाहिए, उनको रात दिन पसीना बहाना चाहिए, जनहित के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब लोग विदेश दौरे पर हैं, थकावट मिटाने गए हैं, तो क्या वो विपक्ष के नेता हैं? विपक्ष के नेता सिर्फ नाम टैग हो जाने से कोई नेता नहीं ना बन जाता है, जनता का विश्वास चाहिए। जो व्यक्ति कहता, एक समय में कहते थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, आज वो कहाँ पहुँच गए हैं? अब उनको ये बताना ना चाहिए कि हम अगर सबसे बड़ी पार्टी से सबसे कमज़ोर पार्टी बन गए हैं, तो आखिर क्या बात है? आज सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाला पार्टी, जितने भी बिहार में चुनाव हुए हैं, अगर एक पार्टी की इंडिविजुअल बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ने वाली पार्टी है, और सबसे कम ले आए। तो उनको तो आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए, और उससे सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, कहीं अदृश्य हो गए, अब वो नज़र ही नहीं आ रहे हम लोग को। जिस तरह से बोले थे कि अदृश्य शक्ति जिताया, तो खुद अदृश्य हो गए। लगता है वही शक्ति उनको अदृश्य कर दी है, उनको ख़त्म भी कर देगी।
लेकिन उनके सहयोगी कह रहे हैं कि जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया नहीं, चुनाव ही हरवा दिया, तो रह करके क्या करेंगे बिहार में, इसलिए चले गए घूमने। अब कौन सहयोगी कह रहे हैं भाई, लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ, ये जनता मालिक है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता अगर आपको मौका नहीं दी है तो जनता के बीच में जा कर के फिर से गुजारिश कीजिए, फिर से उनकी बात उनको दिल जीतने का काम कीजिए। भाग जाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। 25 से 5 हो जाइएगा। अगर 25 से 26 होना है, 27 होना है, 30 होना है तो जनता के बीच में जाइए, जनता के पास गिड़गिड़ाइए, जनता के साथ बैठिए, ज़मीन पर बैठिए, खेत में कहीं पर गाड़ी लगा करके रील बनाने से थोड़ी काम होता है। बिना रील बनाए जा कर के दलित टोला में जा कर के उनके साथ बैठ के खाना खाइए, पहाड़ों पर जाइए, तलहट पहाड़ के नीचे जाइए, पगडंडियों पर जाइए और 5 साल घूमिए, देखिए जनता आपको आशीर्वाद दे देगी। लेकिन आप ऐसा ही करिएगा, समय आएगा तो वोट चोरी करिएगा, जिसकी कोई आपके पास फैक्ट्स नहीं है, कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत बात कीजिएगा, बाद में वो बातें प्रमाणित हो जाती है कि आप जो बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे। तो जनता तो समझ ही रही है कि नेता भी अपरिपक्व है, इसको सीखने की ज़रूरत है। तो सीखना भी तो चाहिए ना, अगर नहीं सीखेंगे तो अपरिपक्व राहुल जी के तरह रहेंगे। 52-55 साल के आदमी अभी अभी अपरिपक्व हैं और हमको लगता है कि आने वाला समय में ख़त्म हो जाएगी कांग्रेस। तो गुरु सही मिले हैं इनको, तो ऐसे उसे गुरु से दूर रहना चाहिए, दूसरा एक गुरु बनाएं जो अच्छी सीख दे उनको। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं विभाग को लेकर के, जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं, आपको जो विभाग मिला है उसको लेकर। देखिए, ये विभाग किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और आपको पता है कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि से पर आधारित है और 70% लोग किसान हैं और किसानों के खेतों में पानी जाती है तभी सिंचाई होती है, तभी जा कर के हरियाली आती है और किसान हमारे खुशहाल होते हैं। तो हमारा काम है कि हम खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे आयाम हैं और उस तरह से जैसे आहर पैन बनाना है, तालाब पोखर बनाना है, बड़े बड़े रिजर्वायर चेक डैम होता है वो बनाना है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं और सर्वेक्षण करके हर ज़िले में जहाँ पर सिंचाई की सुविधा कैसे प्रदान की जा सकती है, कैसे 100% हर खेत तक सिंचाई का सुविधा हम पहुँचा सकें विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो ग्राउंड वाटर पानी निकाल करके, चाहे सतह पानी जो बरसात का पानी होता है उसको, चाहे पानी को रोक के वाटर रिचार्ज करके बाद में उसको पैन के माध्यम से, ये सब काम हम लोग करते हैं। और ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे पास है और हम लोग 70-80% कामयाब हुए हैं। अब आने वाला समय में हम समझते हैं कि जो 5 साल है हम लोग 100% उन जगहों पर जहाँ पर आज भी सुखाड़ की स्थिति होती है, खास करके ये जो हमारा दक्षिण बिहार है और उन जगह पर हमारी पूरी कोशिश है और हम लोग सर्वे तो हमने सब जगह करा लिया है। हम लोग अब जिला वाइज और ईयर वाइज उसका समीक्षा करके योजनाओं को सैंक्शन करके और खेत तक, हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं बीजेपी ने जो फैसला लिया है उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अन्य पार्टी को भी जवाब दे रहे हैं जो लोग सवाल उठाते थे बीजेपी पर। वहीं बिहार में क्या काम करेंगे, किसान से जुड़ा ये विभाग है और उनको हर खेत तक पानी पहुँचाने का भी काम में लगे हुए हैं। बने रहिए भोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।